आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल प्रभु श्री राम ने रावण को अपने धाम में स्थान दे दिया। रावण का समय पूरा हुआ और वह प्रभु के मुख में जाकर समा गया। देवता अब प्रभु श्री राम की स्तुति कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं और देवता जो कह रहे हैं प्रभु श्री राम के विषय में इस समय, वह बहुत ध्यान से सुन लेने जैसा है। क्योंकि कह कौन रहा है? देवता। और किसके विषय में कह रहे हैं? प्रभु श्री राम के विषय में। तो बात मूल्यवान हो जाती है। जय कृपा कंद मुकुंद, कहते हैं हे कृपा के कंद, हे मोक्ष देने वाले मुकुंद। द्वंद्व हरण, आप कैसे हैं? द्वंद्वों का हरण करने वाले हैं। द्वंद्व क्या होते हैं जीवन के? जो व्यक्ति को घड़ी के पेंडुलम की तरह इधर उधर डोलाते रहते हैं। द्वंद्व का मतलब यह है डोलना, कभी इधर डोलना कभी उधर डोलना, स्थिर ना हो पाना। द्वंद्व यानी डाउट्स, संदेह। जब तक जीवात्मा द्वंद्वों में घिरी है, संदेहों में घिरी है, असमंजसों में घिरी है, तब तक ईश्वर प्राप्ति संभव है ही नहीं। क्योंकि ईश्वर प्राप्ति तो निर्द्वंद्व अवस्था में मिलती है। राम जी को तभी देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, समझा जा सकता है जब भीतर कोई द्वंद्व ना हो, और ऐसी स्थिति होना असंभव है। अपवाद हैं एकाध, क्योंकि ऐसी स्थिति केवल समाधि में ही घटित होती है। तब सामान्य अवस्था में जब हम होते हैं तब समाधि में थोड़ी ना होते हैं। रामकृष्ण परमहंस तो एक ही हुए हैं ना, दो तो नहीं हुए। तो ऐसी उच्चावस्था को तो केवल उन्होंने ही प्राप्त किया है कि समाधि में भी राम देख सकें, और जब समाधि में नहीं हैं तब भी राम को देख सकें, दोनों अवस्थाओं में। क्यों? क्योंकि माँ काली ने उनके सारे द्वंद्व समाप्त कर दिए थे। सैषाम प्रसन्न वरदा नृणाम भवति मुक्तये। जब वह प्रसन्न होती है तो मनुष्यों को मुक्त कर देती है। राम कृष्ण परमहंस पर प्रसन्न हुई माँ काली, सारे द्वंद्वों से पार कर दिया। निर्द्वंद्व अवस्था में थे रामकृष्ण परमहंस, और इसीलिए वे कभी भी किसी भी समय राम का दर्शन कर सकते थे, करते थे। तो क्या कह रहे हैं देवता कि आप क्या हैं राम जी? द्वंद्व हरण, सारे द्वंद्वों का हरण कर लेते हैं। और यही सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए। कितने द्वंद्वों में व्यक्ति अटके पड़े हैं, छोटे छोटे से द्वंद्वों में, बड़ी की तो बात छोड़ दीजिए। बहुत छोटे छोटे द्वंद्वों में, यह खाना चाहिए यह नहीं खाना चाहिए, ये पहनना चाहिए यह नहीं पहनना चाहिए। बस जीवन की सारी ऊर्जा इन तुच्छ बातों में उलझकर सिमट कर रह गई है। राम तो बहुत पीछे छूट गए। बस यही रहा कि भोजन में क्या खाएं क्या ना खाएं, कब खाएं, कितने बजे खाएं, कैसे खाएं, यही सब छोटी छोटी इन्हीं में उलझ कर रह गए हैं। और इन बातों का राम जी से कोई लेना देना नहीं। और ये बातें मज़े की बात है, ये माया की फैलाई हुई बातें हैं। माया चाहती है कि जीवात्मा ऐसी भूल भुलैयों में उलझ जाए कि वहीं से ना निकल पाए। अब लोग कहाँ निकल पाते हैं इन भूल भुलैयों से? मैं बार बार इस बात को उद्धृत करता हूँ कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मेरे देश का, मेरे भारतवर्ष का सारा अध्यात्म जैसे रसोई में घुसकर रह गया हो। यह खाओ यह ना खाओ, यह पियो यह ना पियो, बस इन्हीं चीज़ों में, इससे बाहर वो निकल ही नहीं पाते हैं। तो राम की यात्रा, और ये बात मैं नहीं कह रहा, स्वामी विवेकानंद ने कही है।
लड़ना है तो उनसे लड़ना। मैंने बताया था एक व्याख्यान में कि एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस का बहुत बड़ा भक्त, और मैंने उसे बताया, वो कहता प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद प्याज लहसुन नहीं खाते थे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो बिना प्याज लहसुन की मछली खाते थे। मैं तो चौंक गया, कहता आप क्या सी बात कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद और मछली खाते थे। मैंने कहा लेकिन तुम्हारी बात मानते थे वो, उन्हें तुमसे डरते थे वे, इसलिए प्याज लहसुन नहीं डालते थे उसमें। उसने तो मानी नहीं मेरी बात, और जब अन्य स्थानों से उसने पता किया कि स्वामी विवेकानंद मांसाहारी थे, उसी दिन उसने स्वामी विवेकानंद का त्याग कर दिया। कहता आज से ये मेरे आदर्श पुरुष नहीं रहे। ऐसे ऐसे न्यायाधीश बैठे हैं यहाँ, ऐसी कच्ची और थोथी श्रद्धाएं लिए लोग बैठे हैं, कल तक जिसे भगवान माने बैठे हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन से उसने कुछ सीखा नहीं, ना कोई साधना की कि जैसे स्वामी जी ने साधना की थी, कोई लेना देना नहीं। क्योंकि साधना कौन करे, तपस्या कौन करे, कष्ट होता है। बस फोटो वोटो लाके लगा ली, हाथ जोड़ ली और कह दी हम स्वामी विवेकानंद के भक्त हैं। और कैसी भक्ति, एक क्षण में बालू की दीवार की तरह, ताश के पत्तों की तरह एकदम ढह गई, एकदम। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत का सारा धर्म, सारा अध्यात्म रसोई में घुसकर रह गया है। तो ये द्वंद्व हैं, ये द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों से पार जाना है। इन्हीं में उलझ कर रह गए, जीवन की सारी ऊर्जा यहीं खप जाती है। देखो इन छोटी छोटी बातों पर जो लोग लड़ते झगड़ते हैं, रसोइयों पर ही अटके पड़े हैं, रसोइयों पर ही, तो कहाँ वो राम की यात्रा करेंगे, कैसे करेंगे? इन्हीं उलझनों से पार नहीं निकल पा रहे। तो इसीलिए कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जो राम जी हैं ना, सब द्वंद्वों से पार निकाल देते, सारे द्वंद्वों से। शरण सुख प्रद प्रभो, हे प्रभु, जो भी आपकी शरणागत हुआ, जो भी, उसे सुख ही सुख मिला है, दुख कभी नहीं मिला। आपकी शरण में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुखी होता है। ऐसा कोई भी नहीं कि जो राम की शरण में गया हो और उसके बाद भी वो दुखी रहा हो। जिस सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। सुग्रीव गया उनकी शरण में, जिसे जान के लाले पड़े हुए थे उसे सम्राट बना दिया गया, सब कुछ मिल गया। विभीषण शरण में आया, जिसे जिस देश से लात मारकर बाहर निकाल दिया था, उसे उसी देश का सम्राट बना दिया गया। केवट दुवन्नी चवन्नियों के लिए नौका से लोगों को पार कराता था, और उसे कहाँ का परमिट मिल गया, कहाँ का वीज़ा मिल गया? सीधा रामपुरी का, राम के धाम का, परम धाम का, वहीं का सीधा वीज़ा मिल गया। फ्लाइट की टिकट भी फ्री, सब कुछ फ्री। ऐसा पैकेज मिला केवट को, शरण में आ गया था। शबरी, अहिल्या, जटायु, कितने गिनाए जाएं, गिनाते गिनाते थक जाएंगे। खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। दुष्टों के दल को विदीर्ण करने वाले हैं आप, एक को नहीं, दल के दलों को। राम को मारने खर, दूषण, तिरशिरा 14,000 सैनिकों को लेकर आया था, खलों का दल, और प्रभु ने अकेले ही 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार डाला। 14,000 पता है कितने होते हैं? जरा गिनने बैठना 14,000। ये 14,000 लोग राक्षस, सशस्त्र योद्धा और लड़ने आए हों, और दूसरी तरफ अकेले राम हों। यहाँ तो 4 आदमी आ जाएं तो नहीं लड़ सकते, एक से ही नहीं लड़ सकते, 4 तो छोड़ दीजिए, और 14,000 सशस्त्र राक्षसों से। संसार में किसी को भरोसा नहीं आया था उस समय।
रावण को भी भरोसा नहीं आया था। वह कहता ऐसा हो ही नहीं सकता। शूर्पणखा कहती है मेरे आंखों देखी बात है ये, आंखों देखी बात। तो रावण कहता है कि ऐसे भला कैसे कोई मार सकता है। तो शूर्पणखा कहती है कि मैंने सिर्फ ये देखा कि बाणों की वर्षा हो रही है। वह राम कब तीर तरकस से निकालता है, कब धनुष पर चढ़ाता है और कब छोड़ता है, मैं ये देख ही नहीं पाती थी। देख पाती थी तो केवल कि बाणों की वर्षा हो रही है। तो दुष्टों के दल राम ने अकेले ही समाप्त कर डाले। खलदल विदारण परम कारण, और जितने भी संसार के कारणों के कारण हैं उन सब के महाकारण राम ही हैं। कारुणिक सदा विभो, हे विभो आप बहुत ही करुणावान हैं। दया और करुणा दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। राम दया नहीं करते किसी पर, करुणा करते हैं। ये समझ लीजिए। राम ने शबरी पर दया नहीं की, अहिल्या पर दया नहीं की, सुग्रीव पर दया, किसी पर दया तो राम के पास है ही नहीं। उनके पास है तो सिर्फ करुणा। कृष्ण सुदामा के प्रसंग में एक पंक्ति है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छूयो नहीं, नयनन के जलसों पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। अब ये पंक्तियां देख लीजिए, करुणा करके करुणानिधि रोए। दयानिधि नहीं कहा इनको कभी भी, करुणानिधि कहा है। करुणा करके, अब अंतर समझ लीजिए क्या है। दया का मतलब होता है जब हम दया करके किसी को कुछ दे रहे होते हैं ना, तो देते समय हमारे मन में ये भाव होता है कि हम कितने महान हैं, कितने बड़े हैं, और ये कितना तुच्छ आदमी, छोटा आदमी। चल ले एक पैसा पकड़, जा तू भी क्या याद रखेगा, कौन मिला था तुझे आज दानी। दानवीर कर्ण के बाद हमारा ही तो नाम आता है, ले एक पैसा। ऐसे अहंकार से भर के उछाल के एक सिक्का देते हैं किसी को। किसी को भोजन भी करा रहे हैं, भंडारा भी करा रहे हैं, तो साथ साथ मन के अंदर एक भाव चल रहा है कि आहा, देखा हम कितने दयालु हैं, कितने संसार का हम पेट पाल रहे हैं, कितने गरीबों को हमने भोजन कराया। और जितने लोगों को हमने भोजन कराया उस सब का पुण्य अब हमें मिलेगा। पूरा हिसाब किताब चल रहा होता है साथ साथ। इधर बहुत ज़्यादा मिर्च वाली आलू की सब्जी और मोटी मोटी वो पूड़ी कि जिसे जानवर भी ना खा पाएँ। हलवाई तो पेलता है उस समय जब भंडारे का। मैंने जीवन में लेखक बनते समय ये मुझे सिखाया गया था मेरे गुरु ने कि जीवन को बहुत बारीकी से देखो, जाकर निकट जाकर देखो। तो मैंने हर क्षेत्र में बहुत गहराई से जाकर उनका अध्ययन किया और देखा मैंने, जब भंडारे की पूड़ियाँ वो बेल रहा होता है हलवाई, उसे भी पता है कि भुक्खड़ों को खिलाई जानी है, जानता है वो भी। तो जितना ही घास वो काट सकता है पूरी बनाने में उतनी काटता है। मोटी मोटी पूड़ी जल्दी जैसे मर्जी बेलो, उसको पता है कि 50 किलो आटे की तेरे को पूड़ियाँ बनानी है, तो 50 किलो आटा जल्दी निपटाओ फटाफट। एक बार तेज आग के कढ़ाई में फेंको, पूड़ी जल के काली सी हो जाए, दे दो। उसके बाद जो पूड़ी खाए उसमें कच्चे आटे का स्वाद उसे आए, क्योंकि बाहर बाहर की लेयर, बाहर बाहर की परत ही जल जाती है, अंदर तो वो सिकती नहीं। और आलू की सब्जी, इतनी मिर्च डालो उसमें, इतनी मिर्च डालो कि लोग थोड़ी सी सब्जी लें और बाद में सारी फेंक दे पत्तलों के साथ वहीं पर सड़क पर। और सड़क जो काली होती है वो उस आलू की सब्जी से हल्दी लग लग के पीली हो जाए। सड़क के हाथ उस आलू की सब्जी की हल्दी से लोग पीले कर देते हैं। तो ये दया होती है। अब करुणा जान लीजिए, करुणा क्या होती है। सुदामा पहुंचते हैं भगवान कृष्ण के पास और कृष्ण देखते हैं सुदामा की दशा।
पैरों में छाले पड़े हुए हैं, वस्त्र फटे हुए मैले, और भूख और प्यास से कांपता हुआ सुदामा उसे उठाकर अपने सिंहासन पर बैठाते। और सुदामा संकोच से भरा हुआ है, हेजिटेशन, सिकुड़ा हुआ है कि मैं कहाँ बैठूं ऐसे, इस तरह से। और प्रभु ने इशारा किया कि जाओ परात लेकर आओ। परात रखी गई। भगवान ने चरण थामे सुदामा के। और रुक्मणी क्या देखती है कि उसने तो पानी अभी छोड़ा ही नहीं। सुदामा के चरणों पर ये जल कैसे गिरा? देखती है कि प्रभु के नयनों से अश्रुपात हो रहा है। अश्रुपात हो रहा है और गिर रहा है सुदामा के चरणों पर। पानी परात को हाथ छूयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। अभी परात में पानी गिरा नहीं, लेकिन नैनन के जलसों पग धोए। अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धोए। इसे करुणा कहते हैं। जब हम भिखारी को या किसी ज़रूरतमंद को 2 पैसे देते हैं तो हमारी आंखों से आंसू नहीं बहते। अहंकार से छाती चौड़ी हुई पड़ी होती है कि देखो हम दाता। और प्रभु नैनन के जलसों पग धोए। जिस समय आप जिसकी सहायता कर रहे हैं उसके साथ, उसके दुख के साथ एक रूप हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, उसका दुख आपका दुख बन जाता है, आप उस अनुभूति को अनुभव करते हैं, तब करुणा का जन्म होता है। तब संसार के दुखों को, उनके कष्टों को, उनकी पुकार को सुनने के बाद प्रभु ने करुणा की और नर देह धारण की। बताइए, भौतिक शरीर धारण किया प्रभु ने, सिर्फ किस लिए कि अपने भक्तों पर उनकी अपार करुणा है, इस कारण से। तो क्या कह रहे हैं देवता? कारुणिक सता विभो, हे विभो आप करुणामय हैं, करुणा निधि हैं। सुर सुमन बरसही हरस संकुल बाज दुंदुभी गह कही। घमाघम नगाड़े बजने लगे, देवता पुष्प वर्षा करने लगे, दुंदुभी बजाने लगे, क्योंकि रावण का अंत हो चुका था। वह रावण जिसने इस पूरी पृथ्वी को संत्रस्त कर रखा था, संतप्त कर रखा था, सता रहा था। संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। संग्राम के इस आंगन में, इस रणभूमि में प्रभु श्री राम के जो अंग थे, उन अंगों पर कामदेव की शोभा आती जा रही थी। कोटि मनोज लजावन हारे, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी प्रभु राम के सौंदर्य के समक्ष कुछ भी नहीं। तो ये तो युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए प्रभु श्री राम हैं, उन प्रभु श्री राम पर कामदेव का सौंदर्य न्योछावर हो रहा था। कैसा सौंदर्य है देखिए। सिर जटा मुकुट, सिर पर जो मुकुट है किसका है? अपनी ही जटाओं का मुकुट बनाया हुआ है। प्रसून बिच बिच अति मनोहर राज ही। और वो जो जटाओं का मुकुट है, केशों को घुमाकर जो बांधा हुआ है, उसके बीच बीच में जो पुष्प हैं वो कितने शोभायमान हो रहे हैं। जनु नीलमणि पर तड़ित पटल समेत उड्डगन भ्राज ही। और कैसा लग रहा है?
कि जैसे नील पर्वत के ऊपर बहुत सारी बिजलियां चमक रही हों और सारे नक्षत्र उन बिजलियों में समाये हों, ऐसे वो पुष्प प्रभु श्री राम की जटाओं में शोभित हो रहे हैं। भुजदंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। प्रभु श्री राम अपने भुजदंडों से अपने धनुष बाणों को फेर रहे हैं उनके ऊपर हाथ, जैसे कि युद्ध भूमि में विजय होने के बाद लोग अपने घोड़े को सहलाते हैं। इसी प्रकार से प्रभु अपने धनुष बाणों को सहला रहे हैं, क्योंकि ये कोई निर्जीव नहीं थे, सजीव थे, ये जीवित थे, प्रभु के संकेतों को समझते थे। कल आपने देखा ना कि राम बाण गए, रावण का सिर और उसकी भुजाएं उड़ाकर ले गए और मंदोदरी को सौंपकर फिर वापस उनके तरकस में भी आ गए। तो प्रभु उनको दुलार रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं। रुधिर कन तन अति बने, और रक्त की जो बूंदें प्रभु के ऊपर गिरी हुई हैं वे बहुत शोभायमान हो रही हैं। कैसी शोभा है उनकी? जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। जैसे कोई लाल मुनिया चिड़िया तमाल के वृक्ष पर सुखपूर्वक बैठी हो। लाल मुनिया चिड़िया दिखाते हैं आपको, देखिए, यह है लाल मुनिया चिड़िया, कितनी सुंदर लग रही है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये लाल मुनिया चिड़िया जिस प्रकार से तमाल के वृक्ष पर बैठी हुई सुंदर लगती हो, शोभायमान होती हो, अपने में ही मग्न रहती हो, इसी तरह से रक्त की बूंदें इस लाल मुनिया चिड़िया के समान प्रभु श्री राम रूपी तमाल वृक्ष के ऊपर आनंदित है, अपने ही सुख में है। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु अभय किए सुरवृंद। प्रभु श्री राम ने कृपा दृष्टि करके सारे ऋषि मुनियों, धरती वासियों को, सभी को सुखी कर दिया है, अभय कर दिया है। अब उनको किसी का भय नहीं। भालू कीस सब हर्षय जय सुख धाम मुकुंद। भालू, वानर इत्यादि वनवासी जातियां सभी हर्षित हो रही थी और क्या कह रही थी कि मोक्षदाता प्रभु श्री राम की, मुकुंद की, इनकी जय जयकार हो, इनकी जय जयकार हो, इनकी जय जयकार हो। सभी आनंदित होकर नाच रहे थे, झूम रहे थे, प्रभु का जयगान कर रहे थे, उनकी वंदना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। तो यह तो है उस समय का हर्ष का परिवेश। अब रावण के वे सिर, रावण के वे हाथ जो राम बाण छोड़ आए हैं मंदोदरी के पास, वहां का क्या है हाल? वहां की भी तो सुध लेनी है ना, क्योंकि अब मंदोदरी के पास रावण का सिर पहुंचा हुआ है, उसकी भुजाएं पहुंची हुई हैं, उसका शव भी पहुंचा दिया गया है वहां। अब मंदोदरी जो कह रही है उसे समझना सबके बस की बात नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कल समझाने का, पर पहले ही कह रहा हूं, समझना सबके बस की बात नहीं। राम ही कृपा करें तो समझ में आएगी वह बात। तो राम राम, राम राम, राम राम। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त कराए।
सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषासक सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा गोजन पालक संता। भोजन पालक संता।